Hello dear students, again welcome to my channel गीत लर्निंग पॉइंट। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और बहुत से बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स भी आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको आज हम करने वाले वैसे मैथमेटिक्स। पिछले 2 दिन मैं आपको फिजिक्स करा दिया, अभी 2 दिन क्या होगा आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी। मैंने आपको बताया था कि 2-2 दिन हम सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो आज है मैथमेटिक्स की क्लास और मैं आपको 11th का मैथमेटिक्स मैंने आपका स्टार्ट किया था और हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था। चैप्टर का क्या नाम था? सेट्स। हमने सेट्स से क्या किया था? स्टार्ट किया था। और मैंने पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बता दी थी कि सेट क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कोई मैंने आपके सेट बता दिए थे, डिफरेंट टाइप के सेट, जैसे नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। इसी तरह से इंटीजर को किससे लिखते हैं? इवन नंबर को किस तरह से लिखते हैं। तो अलग अलग सारे के सारे सेट का मैंने आपको बता दिया था और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको वो सब। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। क्या ये जो सेट इसको लिखते हैं किस तरह से? अब हमने पढ़ तो लिया कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, पर इस सेट को लिखते कैसे हैं? तो इसके 2 मेथड है। क्या है इसके? 2 मेथड। फर्स्ट मेथड है इसका, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, या इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म एक ही है, बस नाम उनके दोनों के एक ही है। तो ये लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। और जो सेकंड है ना, सेकंड क्या है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेकंड है। तो पहले मैं आपको पहला एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो, रोस्टर फॉर्म में ना आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या रखनी है? 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट कि रोस्टर फॉर्म में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे 2 आगे लिख दो, 1 पीछे लिख दो, ऐसे लिखो, मतलब आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है ना, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। सेकेंड चीज है कि डोंट रिपीट एलिमेंट्स। आपने ना एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मैंने बोला, एक ये आपका क्या है? वर्ड है मैथमेटिक्स, ये ना स्पेलिंग मैथमेटिक्स है ना। तो मैथमेटिक्स को मैंने बोला किसमें लिखो? रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना कैसे इसको? सबसे पहले आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो क्या रूल है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब आप कहीं से भी लिख सकते हैं, इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज है डोंट रिपीट एलिमेंट। डोंट रिपीट एलिमेंट मतलब अगर आपने एक बार एम लिख दिया, अगर दूसरी बार भी एम आ रहा तो आप दो बार नहीं लिखोगे, एक बार ही लिखोगे उसको। तो देखो मैं यहाँ पे देखो क्या क्या है मेरे पास, मैं सेट लिखती हूँ यहाँ पे। ये देखो एम है, मैंने एम को लिख लिया, मैंने ए को भी लिख दिया, मैंने टी को भी लिख दिया, मैंने एच को भी लिख दिया, मैंने ई को भी लिख दिया। अब देखो फिर से क्या आ गया, यहाँ पे एम आ गया। एम को मैंने लिख दिया था तो एम अब नहीं लिखेंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि इसमें रूल यही है कि आपने रिपीट नहीं करने एलिमेंट्स। अब देखो ए भी आपने क्या कर दिया? लिख दिया है, तो ए भी आप नहीं लिखोगे। टी भी आपने लिख दिया है यहाँ पे, तो टी भी आप नहीं लिखोगे। तो अगला नंबर क्या आ गया? आई, और उसका अगला एलिमेंट क्या आ गया? सी, अगला क्या आ गया? एस, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? सेट बन गया। देखो इतना सिंपल, तो इतना सिंपल तरह से तो लिखना होता है। क्या बन गया? सेट। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते इस तरह से ही है कि आपने क्या करना है, 1 मिनट है ना। कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में? आपको बोल दिया कि एक सेट है और आपको बोला कि क्या लिखो, वोवल का एक सेट बनाओ और वो भी रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो हमने क्या किया? हमने लिख दिया कि सेट का नाम ए है और मैं इसको वोवल लिखूंगी। कौन कौन से होते हैं वोवल्स? उनका वो लिखने हैं आपने यहाँ पे। तो कौन कौन से होते हैं? ए होते हैं,
ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये मैंने लिख दिए वॉवल्स, तो ये बन गया आपका सेट। और कौन सी फॉर्म हुई? रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, सिंपल एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देना है, जो भी एलिमेंट्स होंगे। जैसे और एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला ऐसा सेट लिखो जिसमें क्या होंगे आपके इवन नंबर्स होंगे और वो भी पॉजिटिव इवन नंबर, उसका एक सेट बनाओ। तो पॉजिटिव इवन नंबर का सेट बनाना है आपने। कैसे बनाओगे? 2 से स्टार्ट होगा। इस पॉजिटिव इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0, 2, 4, 6 सो ऑन। ठीक है, इतना तो समझ आ गया क्योंकि मैंने पिछला भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, पिछला वाला पार्ट। तो ये बस इस तरह से रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। बस नंबर्स को अंदर लिखना है, यही रोस्टर फॉर्म है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। आगे देखो आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम? एक सिंगल प्रॉपर्टी पहचानते हैं पहले कि कौन सी प्रॉपर्टीज पे लग रही है, बस उसी प्रॉपर्टी को आपने लिखना है। मतलब एलिमेंट्स के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी है उसको पहचानो, फिर उसको लिखो, ठीक है। जैसे यही मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अब देखो, आप ध्यान से बताओ, मुझे बताओ यहाँ की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कर रहे हैं सब फॉलो। ये क्या है? तो वॉवल्स है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी? ये क्या है? सारे वॉवल्स है इंग्लिश के, ये प्रॉपर्टी होगी सिंपल इनकी, बस उसको इसमें लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सिंगल प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिमेंट्स की, और सभी एलिमेंट्स के लिए वो ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट के लिए ट्रू हो रही है, बाकी के लिए ट्रू नहीं हो रही है। सभी एलिमेंट्स के लिए वो क्या होनी चाहिए? आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो इसको आप, अगर आपने वॉवल को ही अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो आपने कैसे लिखना है? सिंपल वही, ए कोई सेट है, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आपने ना इन सभी एलिमेंट्स के लिए एक कोई स्पेसिफिक क्या करना है? अल्फाबेट मतलब डिसाइड कर लेना। जैसे मैंने एक्स ले लिया, इन सबके लिए मैंने जनरली मैं एक्स लिख रही हूँ सबके लिए, कि एक्स क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। किसमें? इस सेट का एक एक्स एलिमेंट है, जिसमें जो एक्स है मतलब ये सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या है? वॉवल्स है। क्या है? वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो बस वही प्रॉपर्टी लिखनी है आपने। क्या है आपका? एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सिंपल है। एक्स क्या है? एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का, मैंने वो प्रॉपर्टी लिख दी। अब मुझे बताओ, इसकी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो? मतलब इसको आप चेंज करना हो किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में तो कर सकते हो। बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ। जैसे वही एक सेट है, ठीक है। अब इन सभी नंबरों के लिए मैंने क्या ले लिया? इनकी जगह मैंने एक्स लिख लिया, सबकी जगह, कि एक्स ऐसा नंबर है सच दैट कि जो एक्स है वो क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर है। क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर। सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। सिंपल, ठीक है। इतना ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। तो ये आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। आया कि नहीं आया समझ? मैं तो ऐसे बोलती रहती हूँ आ गया होगा, तो आप बता दिया करो कि आया है कि नहीं आया समझ। तो अभी मैं आपको कराने वाली हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट्स कितने टाइप का होता है। तो जो सेट्स होते हैं ना वो आपके बहुत टाइप के होते हैं। मैंने कुछ जो मेन है वो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका जो सेट होता है ना, एम्प्टी होता है, मतलब खाली है। मतलब उस सेट में कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या है? खाली। तो इसके अलग अलग नाम है। कई बार इसको एम्प्टी सेट बोल देते हैं, कई बार इसको नल सेट बोलते हैं, कई बार इसको वाइड सेट बोलते हैं। सबका मीनिंग एक ही है, मतलब है ही नहीं कुछ वहां पे। सेकंड है फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जो चीज हमें पता होगी, फाइनाइट मतलब जिसको हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि इतनी सी चीजें। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, वो क्या हो गए? 3 तक लिखे। फाइनाइट मुझे पता 3, मैंने बोला को 3 नंबर लिखो, पहले 3 नंबर नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 वो क्या हो गया? फाइनाइट। अब मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर का पूरा सेट लिखो, तो वो हो गया सो ऑन, तो क्या हो गया? इनफाइनाइट। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, एक एक करके करेंगे, तो बाद में करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है, साथ में। अगला है आपका इक्वल सेट। कौन सा है? इक्वल सेट्स। तो नेक्स्ट है आपका क्या? सिंगलटन सेट, ठीक है। और नेक्स्ट है सबसेट और सुपर सेट। उसके बाद है आपका पावर सेट, उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। ये सारे सेट्स के क्या है? प्रकार है या इसके टाइप्स हैं।
तो ये सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम एम्प्टी सेट को एक्सप्लेन। क्या होता है आपका एम्प्टी सेट, जान लेते हैं। तो एम्प्टी सेट मैंने आपको बोला, एम्प्टी बोलो चाहे नल बोलो चाहे वाइड बोलो, एक ही बात है। मतलब सेट क्या है, पूरी तरह से खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैंने ये लिखा, मैंने बोला हम क्या करते थे, इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना एलिमेंट्स। तो अब मैंने बोला कि जो एम्प्टी सेट है ना वो खाली है, तो इसका मतलब अंदर कुछ नहीं लिखना है। ये रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी किसकी, एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट को इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, या तो हम इसको 5 से भी लिखते हैं, ऐसे 5। तो ये मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन बता दी आपको किसकी, एम्प्टी सेट की, कि एम्प्टी सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, या तो 5 लिखेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है। अब देखो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया समझाने के लिए यहाँ पे। तो देखो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, मुझे बताओ ये कौन सा सेट लिखा है मैंने, कौन सी फॉर्म है ये बताओ। अभी मैंने आपको फॉर्म समझाई, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म है बताओ। ये प्रॉपर्टी वाली है ना, तो प्रॉपर्टी वाली कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे ना एक सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है, सेट लिखा है। मैंने बोला है कि एक सेट है जिसमें जो एक्स है ना, जो एक्स है ना, वो क्या है 2 और 3 के बीच में लाई करता है। एक्स ऐसा नंबर है, एक्स ऐसा नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है ना, 2 और 3 के बीच में ऐसा नंबर लिखा है मैंने। 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा, और इससे क्या होगा, छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो मैंने ऐसा नंबर लिखा है जो 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये हमें प्रॉपर्टी बोला है। और ऐसा भी बता दिया साथ में कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। अब मुझे बता दो आप कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 है ना। तो 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, आता है कोई नेचुरल नंबर, नहीं आता ना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो यही है, तो 2 और 3 नेचुरल नंबर, इसके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये सेट बन रहा है ना वो खाली है पूरा, उसमें कुछ नहीं है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंटिंग करेंगे कि ए क्या है, 5 के बराबर है। 5 लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, खाली ब्रैकेट, ठीक है। तो मतलब ए क्या है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। अब देखकर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, नल सेट के ऊपर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इस तरह से क्या दिया होगा, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको बोला कि बताओ ये सेट कैसा होगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन आ जाएगी, नल सेट है, सिंगलटन सेट है, या आपका फाइनाइट सेट है, इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने निकालना है इसको। तो अभी हमें किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो इसको थोड़ा पहले क्या कर दो, सॉल्व कर लो, पहले पढ़ भी लो कि ए क्या एक सेट है जिसमें बोला गया है जो एक्स है, जो नंबर है ना, उसके बारे में बोला कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा ये जो साइन होता है ना ऐसे वाला, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग टू, मतलब जो नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये मतलब होता है इसका बिलोंग टू का। तो x बिलोंग कर रहा है किसको, n को। मैंने आपको समझा दिया था n क्या होता है ना, मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी थी, इसलिए कराई थी वो, ताकि अब आपको आगे जो मैं n बोलूँ आई बोलूँ तो आपको पता लग जाए कि किसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। आगे बोला है कि इस तरह से हमें सॉल्व करने को दिया इक्वेशन। तो पहले हम यहाँ से ना x को निकाल देते हैं, तो देखते हैं कि x आता क्या है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, x - 1 x - 2 किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर दिया है। अब ऐसे इक्वेशंस आपने सॉल्व की होगी बचपन में, किए कि नहीं किए, बताओ। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके बाद यही तो आता है चीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब x - 1 भी किसके बराबर आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई में ना। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। तो इसका मतलब यहाँ से x कितना आ गया, ये हमने, ये तो मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं चाहूंगी, माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या आ गया 1, ये आपको आता होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2, क्या आ गई 2। अब बताओ मुझे, x आया 1 और 2, तो क्या x और 1 और 2 तो क्या होता है, आपको बोला था कि नेचुरल नंबर है x, तो आ तो गए नेचुरल नंबर, x मेरे नेचुरल नंबर तो आ गए। तो मुझे बताओ क्या ये नल सेट है कि नहीं है, मेरे पास तो आ गया। जैसे मुझे बोला था कि x नेचुरल नंबर है और ये वैल्यू दी है, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, मेरे पास आ गई 1 और 2। तो मुझे पता लगे कि 1 और 2 तो क्या होते हैं, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है ये। तो इसका मतलब ये जो सेट था खाली नहीं है, उसमें नंबर आ गए 1 और 2 उसमें आ गए, तो इसलिए ये खाली नहीं है। तो इसका मतलब
नॉट इक्वल टू 5 मतलब नल सेट नहीं है, ठीक है। ए नल सेट नहीं है, पूरा लिख दो चाहे, ए इज नॉट अ नल सेट। और आपकी सेट की वैल्यू आई क्या, किस तरह से लिखोगे, ए कितनी आई, कितनी निकाली मैंने, 1 और 2, तो मतलब खाली नहीं आया सेट, ठीक है, समझ आ गया। अभी मैं इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको करने को दे रही हूँ, उनको करना, अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगी फिर से, ठीक है। तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क है, क्या है आपका होमवर्क है। इसमें करना क्या, आपने बताना है मुझे कि नल सेट है कि नहीं है, ये आप मुझे सॉल्व करके दोगे और कमेंट में लिखोगे है कि नहीं है, ठीक है, नल सेट है कि नहीं है वो लिखोगे आप। समझा देती हूँ फिर से, मैंने इसमें देखो बी एक सेट ली है जिसमें बोला कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स कर दिया 4 के बराबर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देना, फिर देखना कि वो नेचुरल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नेचुरल नंबर आ गई तो वो नल सेट नहीं होगा, अगर नेचुरल नंबर नहीं आई तो वो खाली सेट होगा, ठीक है। वैसे इसमें करना सॉल्व, यहाँ पे सेम वही चीज है, आपको बोला भी क्या है, यहाँ पे भी ये एक्स भी, यहाँ भी एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे बोला कि आपको 3x - 2 दिया है 0 के बराबर, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3 सॉल्व करके, तो 2/3 का नेचुरल नंबर होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है ना नेचुरल नंबर 2, तो 2/3 कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वाला सेट कैसा आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। तो सॉल्व करना है, मुझे बताना है ऐसे 4-5, और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन होंगे उनको लगाना पहले, ठीक है, उनको सॉल्व करना साथ साथ में। तो आज मैं आपको इतना ही कराने वाली हूँ, और मेरी भी तबीयत आज थोड़ी डाउन है, मुझे आज थोड़ा हेडेक हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको आज इतना ही पढ़ाऊंगी, फिर कल पढ़ते हैं ज्यादा, कल मैं थोड़ा आपको ज्यादा बड़ी वीडियो दे दूंगी, और 3-4 दिन में लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम। पर ऐसा है कि साथ साथ में करो, बनाओ नोट्स इसके और साथ साथ में पढ़ो, फिर जब एकदम से कमीशन आ जाएगा ना तो फिर एकदम से आपसे नहीं होगा, इसलिए अभी 20-25 मिनट की वीडियो होती है डेली, इतना तो आपका निकल जाएगा टाइम, और मेरी वीडियो से ऐसा कि आपकी एक रेगुलरिटी बन जाएगी कि हाँ क्लास आएगी 6 बजे के करीब, तो मैं करना है मुझे, तो इस तरह से थोड़े से टाइम का 1 घंटे का आपका डेली निकल जाया करेगा, और जब कमीशन आ जाएगा तो हम थोड़ा फास्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ना प्लेलिस्ट बना दी है, 2 मतलब सभी सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट है, जैसे HPGK की प्लेलिस्ट है, और केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बन गई है, फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट बन गई है, तो जिसने जो सब्जेक्ट देखना होगा वो सीधे प्लेलिस्ट में जाके देख ले, और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो वो पूरा का पूरा वहां से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और जल्दी करो, पेंडिंग पड़ेगा बहुत ज्यादा आप लोगों को, नहीं तो, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में, कल भी मैथ होगा, ठीक है, तो फिर अच्छे से पढ़ के आना, है ना। अपना ध्यान भी रखना अच्छे से, हेल्थ का अपना अच्छे से ध्यान रखना, ताकि आप बीमार ना हो, क्योंकि बीमार हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर स्टडी करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।